तो असल कहानी ये है कि एआई का भूत रह रह के सामने आ जाता है। आज फिर एआई का भूत सामने आ गया और आज जब वो सामने आया तो जिस तरह की दहशत दिखी उसके बारे में कल्पना करना मुश्किल है। आज पूरी दुनिया में जो ग्लोबल दिग्गज आईटी कंपनियां हैं वो दबाव में थी। लोग कहा करते थे कि एआई आपकी जॉब नहीं छीनेगा, एआई जानने वाले लोग आपकी जॉब छीन लेंगे। लेकिन आज ये जो भूत निकला है, आज ये जो लॉन्च हुआ टूल्स, उसके बाद आप यकीन मानिए आज एक अलग तरह का एक तरह से डिबेट शुरू हो गया। ये कहा जा रहा है कि एआई ही आपकी जॉब छीन लेगा। नैस्डैक हो चाहे भारतीय शेयर बाजार हो, हर जगह एक दहशत दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोहराम मचा हो। भारतीय शेयर बाजार में आईटी इंडेक्स का यह हाल ये था कि मार्च 2020 जब कोविड का दौर था, उसके बाद से आज का दिन सबसे खराब दिन था। 1% गिर गया आईटी इंडेक्स। क्यों? इतनी बड़ी गिरावट के पीछे की वजह क्या है? असल में इस पूरे के पूरे दहशत की जो वजह थी और जिस हम भूत की बात कर रहे हैं, उसकी मूल कहानी ये है। एक कंपनी है एंथ्रोपिक नाम की। इस एआई कंपनी में जो आज आग लगी थी पूरी दुनिया में एआई के नाम की, हालांकि वो आज की आग नहीं है, काफी दिनों से लगी हुई थी, जो खासकर आईटी कंपनियों को डरा रही थी, उसने एक तरह से आग में घी डालने वाला काम किया। असल में हुआ क्या, एंथ्रोपिक ने अपने क्लाउड एआई के लिए एक नया लीगल एआई टूल लॉन्च कर दिया है। अभी तक जो महंगे सॉफ्टवेयर जो काम करते थे, हजारों लोगों की टीम होती थी, ये बिल्कुल अकेले अपने दम पे कर सकता है। और इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि जैसे आप समझ लें लीगल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना हो, कानूनी ड्राफ्ट तैयार करना हो गया, डाटा एनालिसिस करना हो गया, कंप्लायंसेस चेक करना हो गया, टिकट मैनेजमेंट करना हो गया, या फिर इसके अलावा डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग करना हो गया, ये सब कुछ अब एक एआई एजेंट से हो जाएगा। मतलब जो हजारों लोग लगे हुए थे, और सिर्फ हजारों लोग का मामला नहीं है, यहाँ जॉब्स का भी मामला नहीं है। भारतीय जो कंपनियां हैं वो जो सर्विसेज बेचती हैं, वो इस तरह के लीगल फॉर्म्स को बेचती हैं। दुनिया भर की आईटी जो कंपनियां हैं वो इस तरह के जो लीगल फॉर्म्स होते हैं उनको सर्विसेज बेचती हैं। अब दिक्कत क्या है, इस जो आज ये नया जिसको हम आग में घी डालने की बात कर रहे हैं, इसके आने के बाद तो एकदम से कोहराम मच गया। ये हुआ कि भाई अब तो ये जो इतना बड़ा काम था, ये जो मैक्सिमम काम है, ये तो इस तरह के एआई एजेंट कर लेंगे। अब इसी का प्रभाव था कि निफ्टी जो आईटी इंडेक्स है वो एक ही दिन में 1% से ज्यादा टूट गया। अब जितने बड़े दिग्गज नाम है उन सबकी हालात खराब थे। इन्फोसिस जो है वो 8% से ज्यादा टूट गया। तो अगर देखा जाए तो मोटा मोटा सारी बड़ी छोटी कंपनियों के हालत खराब थे। अब भारत का आईटी सेक्टर तो पहले से ही बहुत खतरा फील कर रहा था। हम लोगों ने इसके पहले भी एक बात की, आप तमाम साथियों ने से उस पर बहुत से बातचीत हुई कि इनोवेशन को लेके भारतीय कंपनियों ने शायद थोड़ा सा अपने आप में एक तरह से बचने की कोशिश की है। और जेफरी जैसी बड़ी कंपनियां कह रहे हैं कि एक तरह से ये उसी का एक तरह से एक्सटेंशन है जिसको हम सर्विसेज का इंड बोल रहे हैं। अब चूंकि दुनिया भर में एक निगेटिव माहौल बना हुआ है तो निवेशक भी मार्केट से निकलना चाहते हैं, आईटी कंपनियों को छोड़ना चाहते हैं। रोज रोज जिस तरह की खबरें आ रही हैं। और दूसरा भय तो ये है कि जो हजारों इंजीनियर्स और बाकी चीजें इनकी जॉब्स जा रही है, वो इसने भी एक निगेटिव एक तरह से उसका प्रभाव डाला। भारतीय आईटी कंपनियों की जो बड़ी कमाई है वो एप्लीकेशन मेंटेनेंस, टेस्टिंग, सपोर्ट सर्विसेज, रूल बेस्ड जितने भी ऑटोमेशंस हैं या फिर डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग है उससे आती है। एक डर ये भी है कि जो नए एआई एजेंट आएंगे वो ये सारे काम करने की स्थिति में होंगे। इसका मतलब ये है कि ऐसे काम जो लगातार दोहराए जाते हैं, जिसमें क्रिएटिविटी कम है और जो कुछ खास तरह के रूल्स पे चलते हैं जिनको दोहराया जाता है, उनको एआई सबसे पहले खत्म कर रहा है। उसके ऊपर एक तरह से खतरा मंडरा रहा है। एक सवाल और जरूरी है जो बहुत लोग कर रहे हैं, वो ये है कि पहले भी ऑटोमेशन और क्लाउड आया था तब आईटी बच गया था, लेकिन अब क्या ऐसा हो रहा है जो लगातार इस पर इतना सवाल खड़ा हो रहा है और बाजार इतने दबाव में है? तो इसका जवाब ये है कि अब फर्क जो है वो स्पीड का है। अब जो एआई है वो बहुत तेजी से इवॉल्व कर रहा है और बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी हो, उसको एडजस्ट होने का समय ही नहीं मिल रहा है। पहले जो बदलाव सालों में होता था वही बदलाव अब महीनों भी नहीं, अब तो मतलब दिन में और कुछ हफ्तों में हो जा रहा है। तो ये एक दबाव है जिस दबाव से शायद बाजार गुजर रहा है। और इसी दबाव की वजह से बाजार में जो हड़बड़ाहट है, जो खौफ है,
जो भय है वो दिख रहा है। कल का दिन था, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हुआ था। बाजार एकदम से ऐसे लग रहा था कि दीपावली मना रहा था। हालांकि उसके बाद बाजार गिरा, लेकिन आज जिस तरह की दहशत दिखाई पड़ी भारतीय बाजार में, और ये भारतीय बाजार की दहशत नहीं थी, पूरी दुनिया भर की आईटी कंपनियां, खासकर चूंकि भारत अपने आप में आईटी इंडस्ट्री के मामले में एक लीड, खासकर सर्विसेज के मामले में चूंकि लीडिंग पोजीशन में है, तो यहां दबाव ज्यादा दिखेगा ही दिखेगा। अब स्थिति यह है कि 1% से ज्यादा की गिरावट थी आज। आज के कोजागरी न्यूज अपडेट में इतना ही। नमस्कार।